हेलो गाइस, दिस जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वृत्त। आपका जो क्लास 10th का है ना वृत्त चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाएगी और दूसरी चीज़ है कि हर एक स्टेप आपको समझाया जाएगा, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। कहीं पे भी आप जब वीडियो पूरी देख लेंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों। संकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे एक केंद्र मानकर आप चाहे जितने वृत्त खींच दो, है ना, सारे संकेंद्रीय वृत्त ही कहलाएंगे। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। मतलब कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ऐसे ले लो और एक और ले लो। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं इस तरीके से। एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या, मान लो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर। वो तो जाहिर सी बात है, जो बड़ा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी और जो छोटा होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी, है ना। त्रिज्या इतनी है। फिर कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मान लो यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श बिंदु मान करके हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा होगी और ये वृत्त की जीवा है ना, बड़े वाले वृत्त की जीवा है। दूसरी चीज क्या है कि ये इसकी छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। तो यहाँ से क्या हमें मिल गया, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ए बी हमने नाम दे दिया, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये जो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा हो और वो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो, बड़े वृत्त की एक जीवा हो, ऐसे कि हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो आप तो चित्र समझ गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया। 3 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। दूसरी चीज, हमें जीवा बड़े वाले वृत्त की ऐसी जीवा लेनी है जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो हमने ये यहाँ से एक रेखा खींच दी। ये क्या है, ये वाली जो ए बी जीवा है ये बड़े वाले वृत्त की एक जीवा है, राइट। दूसरी चीज ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। इतना समझ में आ गया। हमें इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें ए बी चाहिए। ए बी कितना होगा, तो अब बताओ क्या केंद्र से, तो ये रूल होता है, ये प्रमेय होता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींची जाती है, खींची जाने का मतलब है कि वृत्त की जो त्रिज्या वृत्त के केंद्र को और स्पर्श बिंदु को मिलाती है ना, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला कि केंद्र से, या सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो कि केंद्र से हमने इस पर लंब डाला, है ना। और दूसरी चीज ये होता है कि जो त्रिज्या केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अब हम इसको O मान लें केंद्र को अगर, और इसको ओ ए को मिला दें, ठीक है, और इधर ओ बी को मिला दें, तो मुझे बताइए कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। इसको हमने M मान लिया, तो क्या ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। त्रिभुज ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। अब हम क्या इसमें कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो इसमें कर्ण क्या होगा, आपको पता है 90 के सामने कर्ण होता है, यानी कि ओबी कर्ण हो गया। तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि एम बी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी, इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बताइए, क्या हमें पता है ये जो ओबी है, ये ओबी किसकी त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है या नहीं। इस केंद्र से हमने यहां तक खींचा, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान शब्दों में समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओ एम को देखो क्या है, ओ एम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, इस केंद्र से यहां तक छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हुई। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 25 माइनस 3 × 9।
मतलब क्या किया हमने, इसको उधर फेंक दिया। फेंकने का मतलब क्या हो गया कि 25 हो गया और ये माइनस का 9 हो गया, बस उसी को पलट के हमने लिख दिया कि इधर एम बी स्क्वायर बचा था, इधर क्या था 25 माइनस 9 था, तो उसी को हमने पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो अब बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एम बी इज इक्वल टू रूट 25 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 16 बचेगा। मतलब क्या आ गया कि 4 आ गया, रूट 16 का मतलब 4 चौक 16, 4 आ गया, यानी कि एम बी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। एम बी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहां से यहां तक की लंबाई हमें निकल आई। दूसरी चीज एक प्रमेय होता है, यहाँ पे आप लिख दोगे चूंकि, ठीक है, जब पेपर में हल करोगे चूंकि करके आप एक लिख दोगे कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब होता है वो स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए फिर यहाँ पे इसलिए लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वो लिखना है, क्या बोला मैंने कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है, मतलब ए एम, इसलिए ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, है ना, जो कि कितना आया, एम बी हमारा 4 आया, यानी कि ए एम भी 4 हो गया और एम बी भी 4 हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अगर हम निकालना चाहें, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम हो जाएगा और प्लस एम बी होगा या नहीं, है ना, ए से लेकर एम फिर एम से लेकर बी पूरा मिलकर के ए बी बनेगा या नहीं बनेगा। ए एम कितना है, 4 मिल गया, एम बी कितना, वो भी 4 है, यानी कि हमारा ए बी जो आएगा लास्ट में 8 सेंटीमीटर आएगा। चीज क्लियर हो गई, 8 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि 8 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई हो गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से देखो। पूछा है कि एक छोटे वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, यानी कि 2 समकेंद्री वृत्त है, उसमें छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें ऐसी जीवा की लंबाई चाहिए जो कि छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब क्या है, इस तरीके का चित्र हमने पहले समझा दिया। अब हमने क्या किया, केंद्र से हमने स्पर्श रेखा पर लंब डाला, यानी कि जो कि अगर लंब डालेंगे तो वो तो त्रिज्या होगी ही, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएगी, तो वो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम किया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने इतना निकाल लिया। हमें पता है कि केंद्र से जो है वो जीवा को क्या करेगा, केंद्र स्पर्श रेखा को क्या करेगा, केंद्र से डाला गया लंब समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये बराबर है, तो दोनों को योग कर दिया, ए बी हमें निकल गया, ए बी का मान हमें पता चल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब कोई वृत्त इस प्रकार का है, इसका केंद्र ये है, एक बिंदु मान लो ए यहाँ पर है, ठीक है, ये जो कितनी दूरी पर है केंद्र से, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो दूरी हुई दोनों के बीच की ये 5 सेंटीमीटर है। चीज क्लियर, क्या कहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसको ओ मान लेते हैं केंद्र को। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई जो है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक अभी स्टार्टिंग में क्या था, एक बिंदु ए से कॉमा, अब ए के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, अब कॉमा बंद, फिर से एक बार लग गया, इसका मतलब क्या है, फिर से वो स्टार्टिंग में जो एक बिंदु ए की बात कर रहा था, यानी इसी बिंदु की बात करने लगा। अब क्या कह रहा है कि अब इस बिंदु के बारे में क्या कह रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, माने ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पी। इस पॉइंट को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ओपी ज्ञात करना है, क्योंकि ओपी हमारी त्रिज्या है, ओपी को ज्ञात करना है। अब फिर से वही चीज हो गई, ये एक स्पर्श रेखा है, तो क्या ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारा केंद्र होता है उससे हम जो त्रिज्या खींचते हैं, ठीक है, मतलब जो त्रिज्या हम खींचते हैं कहां पर, स्पर्श रेखा पर, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सीधी सी बात है कि केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो लंब होती है, ऐसा आप कह सकते हो। सीधी सी बात आप ये कहो कि
त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या कहोगे आप कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने समझा दिया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है उसे समद्विभाजित करता है। क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब मतलब जो लंब डालोगे वो त्रिज्या ही तो होगी ना, समझ पाए? तो क्या हो गया, जो आप त्रिज्या है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सीधा केंद्र से डाला गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने किस क्वेश्चन की? हाँ, तो अब हम बात क्या कर लेते हैं, हमें इसमें चाहिए त्रिज्या। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, यानी कि हमें ओपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओपी फाइंड करना है। ओपी को फाइंड करना है। समकोण त्रिभुज बना या नहीं बना, कर्ण का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण हमारा OA दिख रहा है आपको, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर जो कि लंब है प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि PA का स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब बताओ हमें चाहिए क्या? ओपी चाहिए। हम ओपी को यहाँ पे निकाल लें तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि OA का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर। चीज बहुत आसान है, कुछ मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, वही जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी को लिख रहे हैं। हमें ओपी चाहिए इसलिए हमने ओपी को पहले ही अलग कर लिया, है ना। और क्वेश्चनों में नहीं करते थे, अभी में हमने कर लिया थोड़ा आसानी बरतने के लिए। OA का स्क्वायर कितना? 5, यानी कि 5 25 होगा। OA 5 है तो OA का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, माइनस PA 4 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? PA का 16 हो जाएगा। अब 25 में से जब 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि OP आपका √9 आएगा, यानी कि OP कितना आएगा आपका? 3 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा? बताओ आएगा या नहीं आएगा? हमें चाहिए क्या थी? त्रिज्या चाहिए थी। OP त्रिज्या है, यानी कि अतः त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर या अभीष्ट त्रिज्या बराबर, अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने कहा था वही हमने लिखा। क्वेश्चन समझ लो पहले। एक बिंदु A से, अब A के बारे में बात कर रहा है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब कॉमा लगा दिया, मतलब फिर से A बिंदु की बात कर रहा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त जो स्पर्श रेखा होगी उससे इसकी दूरी जो होगी वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? ये बन गया। आपको थ्योरम पता ही है क्या? आप चूंकि करके लिख सकते हो कि त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज। काम खत्म, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, आंसर हमारे पास उपस्थित हो जाएगा आकर। चीज समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले आपको चित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि जब आप चित्र बना लेते हो तो टेंशन खत्म हो जाती है। कितनी त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर, मतलब वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि जो बिंदु है P की बात कर रहे हैं वो वृत्त पर ही कहीं है, यानी कि यहाँ पर, और उस पर स्पर्श रेखा भी खींची जा रही है, तो मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से स्पर्श रेखा होगी। फिर क्या कह रहा है? P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कि PQ ऐसे कहीं स्पर्श रेखा से खींची गई। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ, ठीक है, बिंदु O, ये जो केंद्र है इसको O माना गया है कि O से जाने वाली जो रेखा है वो Q से इस प्रकार मिलती है, मतलब O से जाने वाली एक ऐसी रेखा है जो Q से मिलती है ना, और इस प्रकार मिलती है कि OQ जो हो जाता है वो कितने सेंटीमीटर हो जाता है? 12 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, फिर PQ की लंबाई हमें चाहिए। PQ की लंबाई हमें पूछ रहा है हमसे कि PQ की लंबाई हमें चाहिए। ठीक है, PQ की लंबाई हमसे पूछ रहा है। बहुत आराम से, कुछ नहीं है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन कर रखे हैं सेम टू सेम वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना होगा। बहुत आराम से देखो कि PQ की लंबाई हमें चाहिए। अब वही रूल लगेगा जो इसके पहले सेकंड क्वेश्चन में लगाया, कोई टेंशन की बात नहीं, कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री, और ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
होएगा या नहीं होएगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, काम खत्म। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, काम खत्म, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमें इस पर लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या ढूंढना है? कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर ओपी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कितना? 12। 12 का स्क्वायर, लोगो एक मिनट पहले जो हमें चाहिए हम उसको अलग कर लेते हैं ना, आसानी होगी। हमें पी क्यू चाहिए, हम पी क्यू को इधर लिख लेते हैं। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उस पक्ष में जाएगा यानी कि माइनस में, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर से पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर मतलब 144। आपको कुछ स्क्वायर और रूट वगैरह याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आसानी होगी। ओपी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट 144 में से आपको 25 घटाना है। तो जब 14 में से आप 5 घटाओगे तो 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 13। और 13 में से जब 2 जाएगा तो 11 बचेगा। तो यानी कि जो हमारा पी क्यू आएगा वो रूट 119 आएगा। और 119 का रूट आप कर नहीं पाओगे, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमारा जो पी क्यू आ गया यानी कि ये जो हमें चाहिए था वो कितना हो जाएगा? रूट 119। कितना हो जाएगा? रूट 119 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चीज समझ में आई? करना कुछ नहीं है, आपको कर्ण और आपको ये दे रखा है। आपको यहाँ पे इन दोनों मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आज बताए उसमें कई थ्योरम है, उनको याद रखना होगा। अगर वो थ्योरम आपको नहीं आते तो आप फिर तो परेशान हो जाओगे। पहला थ्योरम कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो उसे समद्विभाजित विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित विभाजित करता है, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा। सेकेंड थ्योरम जो है क्या है? सेकेंड नहीं, हाँ सेकेंड थ्योरम, ठीक है। त्रिज्या, ठीक है, केंद्र और स्पर्श रेखा को या स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है अर्थात जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। यहाँ पे भी लंब डाले थे हम लोग तो 90-90, इधर भी 90-90। तो ये सेकंड थ्योरम है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। समझ गए? एक बार हम समझा देते हैं। देखो, किसी वृत्त बोल रहा है, मान लो ये वृत्त हो गया, फिर क्या है? किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मतलब किसी व्यास मतलब कोई भी एक व्यास पकड़कर आप खींच दो, ठीक। अब ये मत करना कि इस तरीके से खींच देना, तब आपको इधर इधर खींचना पड़ेगा, तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि व्यास के सिरों पर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है ना, तो तब आपको दिक्कत हो जाएगी। वैसे उससे भी जाएगा आंसर। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब इन दोनों सिरों पे आपको स्पर्श रेखा जो है खींचनी है। हमारी तो वैसे ही असमांतर हो जाएगी, तो ठीक है, आप थोड़ा समझ लेना। ओ माय गॉड। तो ऐसा हमारा वृत्त है, ठीक है, बढ़िया, हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया, समझ लेना, दोनों समांतर हैं, ठीक है। किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब मुझे इसको अगर हम पी क्यू मान लें और इसको आर एस मान लें तो हमें पी क्यू और आर एस को समांतर दिखाना है। और इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। करना कुछ नहीं है, चलो देख लेते हैं जो भी। तो करना कुछ नहीं है, देखो क्या हम जानते हैं कि समांतर, अगर जो समांतर हमें प्रूव करना है पी क्यू और आर एस को समांतर प्रूव करना है या नहीं करना है ना क्वेश्चन में, तो क्या ये तो इतना तो जानते हैं कि अगर हम एकांतर कोण प्रूव कर दे कि एकांतर कोण बराबर हैं। एकांतर कोण का मतलब कैसे दो समांतर भुजाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा ऐसी होती है, ये कोण एकांतर होते हैं, ये कोण और ये कोण एकांतर होते हैं। अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों मतलब संगत कोण जो है, मतलब एकांतर कोण जो है ये बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं समांतर होंगी। इतना क्लियर हो गया। तो बस हमें इसको प्रूव करना है कि ये एकांतर है, एकांतर कोण बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एकांतर कोण देखो, सबसे पहले देखो कोण कितने हैं। त्रिज्या जो होती है, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये 90 और ये 90,
यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसलिए कोण ओ ए क्यू इज इक्वल टू कोण ओ ए पी इज इक्वल टू, सबका मिला दो, कोण ओ बी एस इज इक्वल टू कोण ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब चारों कोण हमारे जो हो गए वो 90 डिग्री हो गए क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब लिख दो कि इसलिए या अतः एकांतर कोण, अतः एकांतर कोण पूरा लिखो, ठीक है, एकांतर कोण है ना, इसलिए एकांतर कोण, कौन कौन से कोण एकांतर होंगे, ये वाला कोण, ये और ये कोण और ये कोण, ये कोण एकांतर होगा, यहाँ पे हमने समझा ही दिया। तो इसलिए एकांतर कोण कोण ओ ए क्यू इज इक्वल टू कोण ओ बी आर, दोनों कोण बराबर हो गए, ये भी एकांतर कोण हो गया और इधर वाला भी एकांतर कोण लिख दो, कोण ओ ए पी इज इक्वल टू कोण ओ बी एस, है ना, मतलब कोण ओ ए क्यू ओ बी आर, है ना, और कोण ओ ए पी और कोण ओ बी एस दोनों एकांतर कोण है, इसलिए यहां पे लिखना, इसलिए एकांतर कोण चूंकि, इसलिए एकांतर कोण करके इतना डैश करके इतना लिख दिया, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे भी एकांतर कोण ऐसे लिख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं होगा, लिखना होगा चूंकि एकांतर कोण बराबर है, चूंकि एकांतर कोण बराबर है अतः पी क्यू समांतर आर एस, मतलब पी क्यू आर एस दोनों समांतर भुजाएं हैं। अब लिख सकते हो अतः, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आई होप ये आपको समझ में आएगा। करना कुछ नहीं इस सवाल में कि क्या करना है, एक बार फिर से चलिए देख ही लेते हैं कि आपको सबसे पहले तो चित्र जो कह रहा है उसको बना देना है। दूसरी चीज आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये याद रखना होगा, ये थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समांतर प्रूव करना है। कहीं पे भी समांतर प्रूव करना हो, एकांतर कोण को बराबर दिखा दो, समांतर हो गई रेखाएं, ठीक है। तो अब हमने एकांतर कोण को क्या कर दिया, समांतर दिखा दिया, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री हमने दिखा दिया। चाहो तो यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल टू में करके लिख सकते हो, है ना, 90 डिग्री इक्वल टू में करके लिख सकते हो एकांतर को। काम खत्म, पैसा हजम तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब हमारा क्वेश्चन हजम हो गया, आ गया पी क्यू समांतर आर एस कंप्लीट। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।